नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 30 टॉप क्वेश्चन जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बताइए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? बताइए दोस्तों, भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? तो वो होती हैं 3, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वो हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। बताइए दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो निहित है संसद में, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायुल्लाह। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव किस प्रकार होता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है भारत का राष्ट्रपति, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो वो आधार है विधि का शासन, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1993 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है,
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? बताइए दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी सेवानिवृत्त हो रहते हैं? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो वो दे सकता है राष्ट्रपति को, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो वो होता है संचित निधि से, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है? बताइए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है तो वो किया जाता है संसद द्वारा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, जनरहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी न्यायिक पहल द्वारा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो वह अभिरक्षक है ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, जनरहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? बताइए दोस्तों, जनरहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो वो की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? बताइए दोस्तों, लोकहितवाद मुकदमे का संकल्पना का उद्गम देश है तो वो देश है USA, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विधि का शासन। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसका परामर्श देने का अधिकार है? बताइए दोस्तों, उच्चतम न्यायालयों से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो वो आधार है राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली बार महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? बताइए दोस्तों, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो वो नहीं रही है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है। बताइए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है। आपके ऑप्शन है संसद में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।